विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में अखंड भारत दिवस के उपलक्ष्य में रविवार की शाम को मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली के पहले रेलवे कॉलोनी स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया। रैली जवाहर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, जामा मस्जिद रोड, किलकीपुरा, चंबल मार्ग आदि होती हुई अन्य स्थानों से गुजरी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, एसडीओपी अरविंद बोयत, नायब तहसीलदार सलोनी पटवार, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, पटवारी गजेंद्र सिंह, बिरला ग्राम के करण सिंह पाल आदि मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम को कृषि उपज मंडी से तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर अतिथि के रूप में सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि मौजूद थे। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा है तो जोर जोश और खरोश के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज नागदा में इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी, पूर्व विधायक
आदरणीय दिलीप शेखावत जी, आदरणीय लाल सिंह जी रणावत साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, गोपाल जी, अशोक जी महावर साहब, धर्मेश जी और जितेंद्र ओपी गहलोत जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सामने उपस्थित सभी युवा साथियों, स्वतंत्रता दिवस की ये 75वीं वर्षगांठ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान करा कि इस 75वीं वर्षगांठ को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं। स्व सहायता समूह ने कैबिनेट मंत्री शेखावत को सौंपा ज्ञापन। स्व सहायता समूह की समस्याओं को लेकर रविवार की शाम को कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत को रांगोली होटल पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के रामलाल पंड्या, बसंत सिंह रघुवंशी आदि मौजूद थे। में नागदा शहरी के अंदर खाना और नाश्ता आंगनवाड़ियों में दिया जाता है। पूरक पोषण आहार के तहत में समूह द्वारा 15 समूह है, मगर यह स्थिति है कि मार्च के बाद आज तक कोटा आवंटन नहीं मिला। कोटा आवंटन का मतलब है खाद्य सामग्री, गेहूँ और चावल जो आरओ के नाम पे दिया जाता है, कंट्रोल की दुकान से मिलता है, मगर मार्च से अभी तक नहीं मिला। और ये स्थिति है कि इनकी समूह वाले संचालित करने वाली सभी बहनें अपने अपनी जेब से लगा रही और नहीं मिला। और टाइम पे इनको जो पैसा रहता है 7.5 रुपये प्रति बच्चे के मान से, इस महंगाई की दर में 7.5 रुपये में खाना और नाश्ता दोनों देना, उसके अंदर गैस की टंकी और सब चीज़ निकलती है। तो उन्होंने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया कि हमारी समस्या को लोकल स्तर पे नहीं, हमारे प्रदेश स्तर पे है, जिसको भोपाल में या उच्च अधिकारी से चर्चा कर एक तो हमारी समूह को दर की राशि बढ़वाई जाए कि भोजन स्व सहायता समूह की 15 सेंटर है नागदा में, कि सभी की बहनें अभी कुछ दिनों लगभग 20 दिन पहले भी मेरे से मिली थी। तो उस समय हमने उज्जैन में और भोपाल में अधिकारियों से चर्चा की थी, तो इनका जो पैसा है वो भी नहीं मिला था। तो मई तक का पैसा अभी इनको डाला गया है, वो भी अभी जून जुलाई का बाकी है। इसके साथ ही साथ अभी जैसा एक ज्ञापन में बताया गया है कि भाई मार्च के बाद अभी तक इनको कोटा आवंटन नहीं हुआ है, जो राशन मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। इस संबंध में और दूसरा इसकी 7.5 रुपये की जो दर है पर बच्चा, इस दर को बढ़ाने की मांग की है। मैं आपके माध्यम से इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि
क्योंकि ये समस्या एक जिले की नहीं है, ये 7.5 रुपये जो दर बढ़ाने वाला मामला है प्रदेश का मामला है। तो हम भोपाल में संबंधित लोगों से बात करके इस दर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी को आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और जो कोटा आवंटन की इनने मांग की है, परसों भोपाल सब लोग जाएंगे और माननीय मंत्री जी से संबंधित विभाग से इसके बारे में पूरी जानकारी लेके लोगों की समस्या का हल जल्द से जल्द। आजकल चंद रुपयों के लिए व्यक्ति का ईमान डोल जाता है, लेकिन एक महिला ने ईमानदारी का परिचय देते हुए दुकान संचालक को नकदी से भरा हुआ डब्बा लौटा दिया। सुबह 11 बजे मिठाई खरीदने पहुंची महिला को दुकानदार ने मिठाई के डब्बे के साथ साथ रुपयों से भरा डब्बा भी दे दिया। महिला ने यह डब्बा खोलकर देखा तो उसमें रुपए रखे थे, जिसे महिला ने दुकानदार को लौटा दिया। महिला की ईमानदारी का सम्मान करते हुए दुकानदार ने महिला का सम्मान भी किया। आज सुबह दीदी यहाँ पे मिठाई खरीदने जोधपुरी मिष्ठान पे आई थी। गलती से पालक जो यहाँ था उसने मिठाई के बॉक्स के साथ में एक नोट का बंडल भी था बॉक्स में, वो दे दिया था। सुबह तो उन्होंने दीदी ने देखा नहीं, घर चले गए। फिर वापस रिटर्न जब बाहर जा रहे थे तो उनको मतलब मिठाई समझ के ही वापस रिटर्न करने वो आए। जब उनको पता लगा कि नोट का बंडल था तो ऐसा बड़ा मतलब वास्तविकता महसूस हुई। सर ये इनका मिठाई के डब्बे के साथ गलती से इनका जो कुछ अमाउंट होगा दुकान की तिलक का, वो अमाउंट इनका उसमें इनकी मिठाई के बॉक्स के साथ 2 बॉक्स चले गए। तो परेशान हो रहे थे, सीसीटीवी कैमरे भी देखे कि हाँ ठीक है ये इनको सामान दिया था, इनके साथ चला गया, लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। आइडेंटिफाई में लगे ही थे। इस बीच इनकी मानवता थी कि जो दीदी यहाँ के थे उन्होंने अभी आके इनको वापस दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इनके अंदर पूरी उनकी मेहनत की जो दुकान की तिलक रहती है वो सब। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है, ऐसा इन्होंने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। चाहूँगा कैसे क्या हुआ था? मैं अंगूर धनोतिया वार्ड नंबर 5 शिवाजी पोरवाल की सिस्टर हूँ। मैं दलोदा से उनको राखी बांधने के लिए आई थी। फिर मैंने जोधपुर मिष्ठान पर रुककर कुछ स्वीट्स लिया। स्वीट्स लेकर मैं चली गई। थोड़ी देर बाद भैया आए। भैया ने आकर मुझे एक स्वीट्स का डिब्बा दिया कि दीदी आप ये आपका डिब्बा यहीं भूल गए। उस टाइम मेरे दोनों हाथ में बैग थे। मैंने भैया से डिब्बा ले लिया कि शायद हो सकता है मैं गलती से अपना डिब्बा भूल गई हूँ। फिर मैं ऑटो में बैठकर भैया के घर चली गई। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे बैग में 2 डिब्बे। मेरे साथ सिस्टर थी। मैंने सिस्टर को बोला कि शायद गलती से भैया ने किसी और का डिब्बा दे दिया। मैं शाम को जाती हूँ, जाते टाइम मैं भैया को ये डिब्बा रिटर्न ज़रूर करूँगी। यह कह के मैंने बैग में फिर से डिब्बा रख लिया। अभी जब मैं शाम को जाते टाइम घर पे जा रही थी तो मुझे सबसे पहले भैया को डिब्बा वापस करना था। मैं जोधपुर मिष्ठान पे ही मैंने भैया से बोला भैया आपने गलती से ये डिब्बा मुझे डबल दे दिया था, ये आपका डिब्बा मिठाई का जो है आप रखिएगा। तभी मुझे आश्चर्य हुआ कि भैया ने बोला कि इस डिब्बे में दीदी मेरे 80,000 रुपये थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने। और मैं मुझे नहीं पता था कि भैया के डिब्बे में पैसे है या नहीं है, लेकिन मुझे डिब्बा रिटर्न करना था, इसलिए मैं भैया के पास आई। मैंने उनको सम्मान के साथ डिब्बा उनका रिटर्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भैया को। आभार व्यक्त करना चाहूँगा दीदी का, जिन्होंने एक ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। मैं गुलाब सिंह जोधपुर स्वीट्स के अंदर मैं काम करता हूँ। सुबह में मॉर्निंग में 11 बजे के समथिंग दीदी यहाँ पे मिठाई खरीदने के लिए हमारी दुकान में आए थे और मेरी गलती से जो राखी फेस्टिवल का जो इनकम हुई थी वो एक मिठाई के डब्बे के अंदर हम लोगों ने रखी थी। तो बाय मिस्टेकली गलती से मैंने वो डब्बा इनके जो बॉक्स के अंदर डाल के मैंने गलती से वो इनको दे दिया था और अभी ये वापस लेके आए। ईमानदारी की बहुत ही मिसाल कायम की है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा ऐसे ईमानदार मातेश्वरी का। बहुत बहुत आभार।